हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमने पढ़ा हेल्थ क्या होती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा कि एक हेल्दी पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं। उसके बाद हेल्दी पर्सन के बारे में हमने देखी कुछ स्लाइड्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमने कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ा, 4 टाइप्स की जो मेजर डिजीज़ हो सकती हैं, मेन जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ा। कुछ पानी से होने वाली डिजीज़, एयर से होने वाली डिजीज़ और कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ा। हमने इसके बाद पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जो लोगों के टच करने से ही फैलती है। ये वाटर से फैल सकती है, खाने से फैल सकती है, एयर से फैल सकती है, यहाँ तक कि किसी ऑब्जेक्ट को टच करने पर अगर कोई बीमार व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को टच कर दे और उसी ऑब्जेक्ट को एक हेल्दी पर्सन टच कर दे तो वो डिजीज़ उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं आगे की। हमारे इंडिया में जो हेल्थ केयर है वो 2 तरह की हैं। ठीक है बच्चों, द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन आवर इंडिया, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती है? इज अ चेन ऑफ अ हेल्थ सेंटर्स और द हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। ऐसे हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं और उसमें गवर्नमेंट चला रही है, तो वो कहलाते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस या पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑनर्ड और द कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द कंपनीज। ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई एक कंपनी इंडिविजुअली उसको हैंडल करती है, ठीक है, तो वो कहलाती है प्राइवेट। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा हैंडल की जाने वाली या कंट्रोल की जाने वाली जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ में आती हैं। अब इन दोनों जो फैसिलिटीज़ है पब्लिक और प्राइवेट, इनमें कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे RMP स्टैंड फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिनर्स, वो व्यक्ति जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है उनके लिए है। दूसरा OPD होती क्या है? दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको तुरंत देखना है, उनको इलाज करना है और फिर उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो OPD सबसे पहले जो लोग उनको हैंडल करते हैं या उनकी टेक केयर करते हैं, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, वो OPD में ही किया जाता है। दिस इज़ वेयर द people are first brought in the treatment in a hospital without being admitted to any special ward। इनको पहले कहीं शिफ्ट नहीं किया जाता, उनको डायरेक्ट पहले वहाँ OPD में लेके जाते हैं, वहाँ डॉक्टर देखते हैं और फिर उसके बाद जो है उनको आगे किसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो सबसे पहले उन्हें जहाँ दिखाया जाता है वो OPD कहलाती है। एस्पेक्ट्स फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, क्या एस्पेक्ट की जाती हैं? आपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम देखा है, आपने पब्लिक हॉस्पिटल्स देखे हैं, वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, एक एक बेड पे 2-2 3-3 लोग होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर गंदगी कितनी होती है, कोई सफाई नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कम देखी जाती है। अब क्या है एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम? टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस एट लो कॉस्ट, यानी कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए और वो भी कम दामों पर करवाई जाती है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कंटीजियस डिजीज़, और वहाँ पर जाकर जो है जितनी भी जो अलग अलग तरह की डिजीज़ हैं वो सब प्रिवेंट हो जाए, दूर चली जाएँ। इज़ इक्वेड हेल्थ केयर अवेलेबल, और हर जगह पर जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब इसके लिए जो है गवर्नमेंट कई तरीके के कदम उठा रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट ऑफ द लाइफ ऑफ द एवरी पर्सन। अब गवर्नमेंट जो है इन सब के लिए जो हेल्थ है उसके लिए अलग अलग तरह की स्कीम प्रोवाइड करवा रही है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जा रही है, उनके लिए जो है फ्री में चेकअप करवाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अब जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करवाई
जा रही हैं। मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं? दिस इज़ प्रिफर टू फॉरेनर्स हु कम्स टू दिस कंट्री, या किसी भी कंट्री में आ सकते हैं, आ रहे हैं स्पेशली फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एट ए लोअर कॉस्ट देन what they would have to pay in their own country। यानी वह व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है, दूसरी चीज़ बाहर से आकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट करवा रहा है, और उस हॉस्पिटल में करवा रहा है जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी हैं। और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होने के साथ साथ जो है उसके देश में जितना पैसा खर्च कर रहा है उससे कम पैसा वो यहाँ पर खर्च कर रहा है, कम खर्च कर रहा है। तो जो है वो अपने देश को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जो है इलाज के लिए आ रहा है, तो वो मेडिकल टूरिस्ट कहलाता है। तो वो कहलाता है मेडिकल टूरिस्ट, यानी एक देश से दूसरे देश में इलाज करवाने आ रहा है और ऐसे हॉस्पिटल में आ रहा है जहाँ पर कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। दूसरी चीज़ लोअर कॉस्ट है, वहाँ पर सस्ते दामों में ही उसका इलाज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंस हैं, उनमें किस किस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं। ये चीज़ों को आपको देखना है और याद भी रखना है। थैंक यू।